प्रिय दोस्तों, नमस्कार। इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? अगर आपको नहीं पता तो इस कहानी को पूरा सुने। इसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। एक जंगल में एक तोता और मैना का जोड़ा बड़े प्यार से रहता था, लेकिन एक दिन किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। जब वे बहस कर रहे थे, तभी भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने तोते और मैना को झगड़ते हुए देखा और उनके पास जाकर पूछा, तुम दोनों में किस बात पर विवाद हो रहा है? भगवान शिव और माता पार्वती को देखकर तोता बोला, प्रभु, अब आप ही हमारा न्याय करें। तोता कहता है, स्त्री ज्यादा कपटी और विश्वासघाती होती है। तभी मैना बोली, नहीं प्रभु, पुरुष ज्यादा कपटी और विश्वासघाती होता है। तोता और मैना ने कहा, प्रभु, अब आप ही न्याय कीजिए कि कौन सबसे ज्यादा विश्वासघाती है। भगवान शिव ने तोते से पूछा, तुमने यह कैसे जाना कि स्त्री ज्यादा विश्वासघाती होती है? तोता बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। माता पार्वती भी उत्सुक होकर बोली, सुनाओ, मैं भी सुनूंगी। तोता बोला, सुनिए प्रभु। चंद्रगढ़ नाम के शहर पर चंद्रगुप्त नाम का राजा राज करता था। चंद्रगुप्त के 4 बेटे थे और चारों ही बहादुर थे, लेकिन उनमें सबसे सुंदर और प्रतापी बेटा था मदन सेन। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी अनुपम सौंदर्य की धनी थी। वह इतनी रूपवती थी कि अपने समान किसी और स्त्री को सुंदर मानती ही नहीं थी। एक दिन राजा चंद्रगुप्त ने किसी गलती पर मदन सेन को देश निकाला दे दिया। यह सुनकर मदन बहुत चिंतित हो गया। जब वह महल लौटा तो उसकी पत्नी चंद्रप्रभा ने पूछा, हे प्राणनाथ, आप इतने उदास क्यों हैं? आपका चंद्रमुख क्यों मुरझाया हुआ है? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? मदन सेन बोला, हे प्राणेश्वरी, मैं तुमसे क्या कहूं? आज मेरे पिता ने मुझे 12 वर्षों के लिए देश निकाला दे दिया है। यह सुनते ही चंद्रप्रभा बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी हालत देखकर मदन घबरा गया और सोचने लगा, मैंने बहुत बुरा किया जो इसे सब बता दिया। दासियों ने गुलाब जल छिड़क कर उसे होश में लाया। होश में आते ही चंद्रप्रभा ने मदन सेन से कहा, हे प्राणेश्वर, आप मुझे छोड़कर परदेश चले जाएंगे? मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। मदन सेन बोला, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? परदेश में अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। तुम जो नाजुक हो, इन कठिनाइयों को कैसे सह पाओगी? जितने भी दुख परदेश में उठाने पड़ेंगे, वे सब आपके साथ रहते सुखी से भी अधिक सुखमय मालूम होंगे। महल के सुख आपके बगैर जंगल के दुखों से भी अधिक भयानक प्रतीत होंगे। इससे अच्छा तो यही है कि मैं आपके साथ ही चलूं। चंद्रप्रभा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। मदन सेन ने सोचा, ये मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मुझे यह शोभा नहीं देता कि इसको तड़पता छोड़कर चला जाऊं। बेहतर यही रहेगा कि इसे साथ ले चलूं। इस विचार के मन में आते ही मदन ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा, तुम उदास मत हो, हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। पति की यह बात सुनकर चंद्रप्रभा बड़ी खुश हुई और अपने पति के साथ जाने की तैयारियों में जुट गई। अगली सुबह चंद्रप्रभा और मदन शहर से निकलकर एक घने जंगल में पहुंच गए। चलते चलते जब वे थक गए तो एक उचित सी जगह देखकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वे इतने थके हुए थे कि ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें नींद के आगोश में पहुंचा दिया। लेकिन अचानक एक सांप ने रानी को डस लिया। सांप के डसते ही रानी तड़पने लगी। मदन की आंख खुली तो उसने रानी को तड़पते और सांप को जाते देखा। वह बेचैन हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? कुछ ही देर में रानी बेहोश होकर विषाग्नि से व्यथित होकर मर गई। मृतक रानी को देखकर मदन सेन ऊंचे स्वर में रोने और विलाप करने लगा। हे प्रभु, मैंने क्या दोष किया जो मेरी चंद्रप्रभा को मुझसे छीन लिया? उसका रोना धोना सुनकर जंगल के जीव जंतु भी गुर्राने लगे। मदन सेन ने मन में सोचा, जब जीवन संगिनी ही मर गई तो मैं अब जीकर क्या करूंगा? इसी जंगल में प्राण त्याग दूंगा। मन में यह विचार आते ही वह रानी की लाश के पास से उठा और जंगल से लकड़ियां बीनने लगा। लकड़ियां इकट्ठी करते हुए वह रो रो कर कहता जाता, चंद्रप्रभा, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? रानी की चिता में मैं भी जल जाऊंगा। संयोगवश उसी जंगल में एक परम ज्ञानी और सिद्ध महात्मा का वहां पर आना हुआ। उन्होंने जब राजकुमार मदन सेन के रोने और विलखने की आवाज सुनी
तो वे उसके समीप आकर बोले, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? महात्मा ने गहरी संवेदना के साथ पूछा, तू क्यों रो रहा है? तुझको क्या दुख है? मदन सेन ने आंसुओं भरे स्वर में कहा, आप मेरा दुख क्या जाने? मुझ में अपना दुख कहने की भी शक्ति नहीं बची है। जी चाहता है कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मदन की यह बात सुनकर महात्मा का हृदय भी दया से भर गया। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, तू हमसे अपना हाल कह पुत्र, क्या हुआ है तेरे साथ? तब मदन ने टूटे दिल के साथ कहा, महाराज, मैं जूनागढ़ के राजा चंद्रगुप्त का बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दे दिया है, इसीलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में रहने आ गए। लेकिन यहां मेरी पत्नी सर्प के काटने से मर गई है। उसका वियोग मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं लकड़ियां एकत्र कर रहा हूं ताकि अपनी प्यारी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि को अर्पित कर दूं। मदन की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर महात्मा ने कहा, राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। यह तो संसार है, यहां इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। एक दिन यह शरीर सबको छोड़ना ही पड़ेगा। तू यह भी जानता है कि इस संसार में कोई किसी के साथ न आया है, न किसी के साथ जाएगा। फिर भी तू ऐसी बातें करता है। अगर तू जीवित रहा तो तुझे बहुत सी रानियां मिल जाएंगी, इसलिए मेरा कहना मान और इस विचार को त्याग दे। महात्मा की ये बातें सुनकर मदन तड़पते हुए बोला, महाराज, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, पर ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी और न ही इसका वियोग मुझसे सहन होगा, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। मदन के ऐसे दृढ़ विचार सुनकर महात्मा समझ गए कि यह अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तब उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी के जीवित होने का एक उपाय है। सुन, इस रानी की आयु 20 वर्ष थी जो इसने भोग ली। तेरी उम्र 70 वर्ष है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरी उम्र में 40 वर्ष अभी बाकी हैं। यदि तू अपनी आयु का आधा भाग अपनी रानी को दे दे तो तुम दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यदि यह बात तुझे स्वीकार है तो तेरी रानी अभी जीवित हो जाएगी। महात्मा की बात सुनते ही मदन भावुक हो उठा और तेजी से बोला, मुझे स्वीकार है प्रभु, स्वीकार है। महात्मा ने मदन के हाथ में पानी देकर उससे 20 वर्ष आयु देने का संकल्प लिया और रानी के हाथ पैरों पर पानी डालने से पहले कहा, सुनो मदन, इसमें एक रहस्य की बात और है। जब तुम्हें रानी की आवश्यकता न हो तो यह संकल्प वापस भी ले सकते हो, लेकिन सावधान, ज्यों ही तुम यह संकल्प वापस लोगे, रानी मर जाएगी। परंतु याद रखना, यह बात रानी से कभी मत कहना। किसी समय यह तुम्हारे काम आ सकती है। इतना कहकर महात्मा ने रानी पर जल छिड़क दिया और उसी क्षण अदृश्य हो गए। रानी उसी समय उठकर बैठ गई और बोली, प्रिय, आज तो मैं बहुत सोई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मदन ने सब बातें छिपाते हुए कहा, तुम थकी मांदी थी, इसी कारण मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इसके बाद वे दोनों फिर आगे चल दिए। काफी दिनों बाद उन्हें एक बहुत सुंदर स्थान दिखाई दिया। वहां एक फकीर की कुटिया थी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि एक सुंदर नौजवान फकीर तकिया लगाए बैठा हुक्का पी रहा है। दोनों थके हारे थे तो फकीर के पास बैठ गए। उसी समय मदन ने रानी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पीकर आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो तुम्हारे लिए भी ले आएं। रानी ने जवाब दिया, मैं तो प्यासी नहीं हूं, आप जाकर पी आइए। मदन सेन डोल रस्सी लेकर कुएं पर पानी पीने चला गया। जैसे ही वह गया, चंद्रप्रभा और फकीर की निगाहें मिली। चंद्रप्रभा उसी क्षण उस फकीर पर आशिक हो गई। चंद्रप्रभा फकीर से बोली, फकीर साहब, आप तो यहां बड़े सुख से रहते हैं, आप भी यहां रहो और ऐश करो। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, फकीर साहब, आपके साथ रहने को दिल तो कर रहा है, मगर मेरा पति मेरे साथ है, इसीलिए मैं आपके साथ किस प्रकार रह सकती हूं? चंद्रप्रभा ने असमर्थता जताते हुए कहा, किसी तरह अपने पति को कुएं में धकेल दो, फिर हम ऐश करेंगे। फकीर ने ठंडी आवाज में एक उपाय सुझाया। फकीर की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। इतने में मदन सेन पानी पीकर रानी के पास आया। रानी ने कहा, मुझे भी अब प्यास लगाई है, कुएं पर चलकर मुझे भी पानी पिला लाओ। मदन सेन ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, तब तुमने मना कर दिया था। खैर, तुमको अगर प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूं। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं, रानी ने कहा और उसके साथ हो ली।
बेचारा मदन सेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसे क्या पता था कि यह उसके प्राण लेने चल रही है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते, तो मनुष्य तो चीज ही क्या है। उनके जाल में तो अच्छे अच्छे होशियार इंसान फंस जाते हैं। तोता बोला, ऐ मैना। जब मदन सेन कुएं पर जाकर डोल भरने लगा तो रानी ने पीछे से उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और खुद उस फकीर के पास लौट गई। वह फकीर रानी को वहां से लेकर चला गया और दोनों एक बड़े शहर में जाकर आनंद से रहने लगे। उस फकीर ने चंद्रप्रभा को कुछ ही दिनों में ऐसा नाचना गाना सिखाया कि उसके समान नृत्यांगना पूरे नगर में कोई और नहीं थी। वह सारे नगर में प्रसिद्ध हो गई। रानी के नाचने गाने के कारण वह फकीर लाखों रुपए का मालिक बन गया। रानी उसके साथ मौज मस्ती में डूबी रहने लगी। तोते ने कहा, ऐ मैना। रानी तो उधर फकीर के साथ ऐश करने लगी। अब तू मदन सेन का हाल सुन। जिस समय रानी ने मदन सेन को कुएं में धकेला था, दैव योग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी उसके हाथ में आ गई। मदन सेन उसे पकड़कर कुएं में लटक गया और ईश्वर को याद करने लगा। वह सोचता रहा, मैंने रानी को जीवन दान दिया और रानी ने मेरे साथ यह विश्वासघात किया। क्या यही मेरे प्यार की सजा है? उसी दिन बंजारों का एक काफिला उस स्थान पर आकर ठहरा। एक बंजारा डोल और रस्सी लेकर कुएं पर पानी भरने आया। जब उसने डोल कुएं में डाला तो मदन ने उसका डोल पकड़ लिया। कुएं में कौन है? बंजारे ने चौंक कर पूछा। भाई, मैं आफत का मारा हुआ एक इंसान हूं। ईश्वर के लिए मुझे बाहर निकालकर मेरी जान बचाओ। मदन ने बंजारे से प्रार्थना की। यह सुनकर बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने मदन को कुएं से निकाल लिया और पूछा, हे भाई, तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। भाई, मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूं? जो मुसीबत मुझ पर पड़ी है उसे कहने से मेरा दिल फट जाएगा। मदन सेन ने कहा, मैं जूनागढ़ का राजकुमार हूं। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दिया था तो मैं अपनी प्यारी पत्नी को लेकर एक जंगल में जा पहुंचा। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काटा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब मैं विलाप कर रहा था तो एक सिद्ध महात्मा ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के आधे वर्ष मेरी पत्नी को देकर उसे जीवित कर दिया। हम उस जंगल से आगे चल पड़े। कुछ दिन बाद इस जंगल में पहुंचे। यहां एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने चला आया। जब वापस गया तो मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे भी प्यास लगी है, पानी पिला लाओ। यह कहकर वह भी मेरे साथ उस कुएं पर आ गई। जब मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। संयोगवश एक जंजीर जो कुएं में लटक रही है वह मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में डूबने से बच गया। जब आप आए तो मैंने आवाज दी, जिसे सुनकर आपने मुझे वहां से निकाल लिया। मदन सेन ने दुखी मन से सारा वृतांत उस बंजारे से कह दिया। अपनी व्यथा सुनाकर मदन सेन चुप हो गया। बंजारा उसकी नेकी और रानी की करतूत सुनकर अफसोस करते हुए कहने लगा, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोए, खसम मारकर खुद सती होए। इन शब्दों में दर्द और करुणा की गहरी छाया थी, जो उसके दिल की गहरी पीड़ा को व्यक्त कर रही थी। बंजारे ने मदन सेन को अपनी गोदी में उठा लिया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु हैं, वह सब कुछ ठीक करेंगे। उसकी आवाज में एक तरह की सुकून देने वाली दृढ़ता थी, जो मदन सेन को धीरे धीरे राहत देने लगी। बंजारा आगे बोला, अगर चाहो तो तुम हमारे लश्कर में हमारे साथ रह सकते हो। मदन सेन ने बंजारे की बात मानी और उसे अपना साथी मानते हुए स्वीकार कर लिया। अब उसे कहीं ना कहीं आशा की किरण दिख रही थी। संयोगवश कुछ दिनों बाद बंजारे का लश्कर उसी शहर में पहुंचा जहां रानी चंद्रप्रभा और वह फकीर रहते थे। यह शहर देखकर मदन सेन की आंखों में एक अनजानी सी बेचैनी पैदा हुई। उसके भीतर एक पुरानी यादें ताजगी से उभर आईं। उसने बंजारे से कहा, भाई, मेरी इच्छा कुछ दिन इस शहर में रहने की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन मैं इस शहर में बिताऊं। उसकी आवाज में गहरी उदासी थी, जैसे वह अतीत के धुंधले समय में खो जाना चाहता हो। बंजारा मुस्कुराया और कहा, आपकी जैसी मर्जी हो आप करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह शब्द उस पर सुकून की तरह पड़े, जैसे उसने किसी बड़ी चिंता को अपने कंधे से उतार लिया हो। मदन सेन ने बंजारे से विदा ली और शहर में जाकर अपने जीवन की नई राह पर चल पड़ा। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई।
अब उसकी जिंदगी में काम का सच्चा आनंद आ गया था। वह व्यापारी के यहाँ रहकर बड़ी ईमानदारी से काम करने लगा। उसे वहां बड़ी इज्जत और मान मिला। व्यापारी ने उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। अब उसके दिन शांति से गुजरने लगे थे और मन में एक स्थिरता आ गई थी जो लंबे समय से खो गई थी। लेकिन किस्मत का खेल कभी आसान नहीं होता। एक दिन उस शहर के राजा ने चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन किया और सभी व्यापारियों और सेठ साहूकारों को आमंत्रित किया। यह दृश्य मदन सेन के लिए एक नए मोड़ का था। उसकी आंखों में हर्ष और आशंका का मिश्रण था, क्योंकि वह जानता था कि वह नृत्य और रानी का सामना करेगा, जिससे उसकी भावनाएं फिर से चौंक उठेंगी। जिस दिन चंद्रप्रभा का नृत्य था, शहर के सब व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहां पहुंचे। मदन सेन ने भी रानी के नृत्य और गायन की बड़ी तारीफ सुन रखी थी। उसने अपने मन में सोचा, इस नर्तकी का नृत्य अवश्य देखना चाहिए। यही सोचकर मदन सेन भी राजा के यहां जा पहुंचा। रानी साज श्रृंगार करके नृत्य करने के लिए खड़ी हो गई। उस समय वह अप्सरा के समान सुंदर लग रही थी। मदन सेन अपने मालिक के पास बैठा था। रानी ने नृत्य शुरू किया और एक ठुमरी गाई। उसकी मधुर आवाज और भाव भंगिमा ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। चंद्रप्रभा ने ऐसे ऐसे कई राग बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी सुरीली आवाज में गाए, जिन्हें सुनकर महफिल में सब लोग बोल उठे, वाह क्या बात है। राजा से लेकर प्रजा तक सबने उसे ढेरों इनाम दिए। मदन सेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी, जिसमें हीरा जड़ा हुआ था, उतारकर रानी चंद्रप्रभा को भेंट दी। जैसे ही रानी ने अंगूठी देखी, वह चौंक गई। उसने मन ही मन कहा, अरे ये तो मेरा पति है। ये अभी तक जिंदा है और यहां आ पहुंचा है। फिर वह डरते हुए सोचने लगी, अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे ये मारा जाए। रानी ने अपने मन में उपाय सोचा। राजा को रिंझाने के लिए एक कड़कती रागिनी गाऊंगी। जब राजा खुश हो जाएगा तो उससे इसे मरवाने की आज्ञा ले लूंगी। यही सबसे सही उपाय होगा। रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा से बोला, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं। बोल, क्या मांगती है? जो कहेगी तुझे मिलेगा। आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं, तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। रानी ने राजा को वचनबद्ध करना चाहा। चंद्रप्रभा की बात सुनकर राजा ने चंद्रप्रभा को वचन दे दिया। तब चंद्रप्रभा ने राजा से कहा, आपकी इस सभा में मेरा एक चोर है, उसको आप इसी समय मरवा दीजिए। चोर को मेरे सामने लाओ। राजा ने तुरंत कहा। तब रानी ने मदन सेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले आई। इसे झल्लादों के हवाले कर दो, राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया। यह सुनकर झल्लाद मदन सेन का हाथ पकड़कर उसे मारने के लिए ले जाने लगे। इस समय मदन सेन का मालिक व्यापारी घबराकर मदन सेन के पास आया और पूछा, तूने इस नर्तकी का क्या चुराया है जिस वजह से ये तुझे मरवाना चाहती? मदन सेन ने अपने मालिक से कहा, मैंने इसका कुछ नहीं चुराया। बस तुम इस राजा को मेरी दो बातें सुन लेने के लिए राजी कर लो तो मेरी जान बच जाएगी। मदन सेन का मालिक यह सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास आया और उन सब से मशवरा किया। उसने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे वरना हम सब इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। यह सलाह मशवरा करके सारे व्यापारी राजा के पास आए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष ही मारा जा रहा है। वो कहता है कि राजा ने मुझे मारने की आज्ञा दी है, सो मुझे भी उस राजा की आज्ञा से मरना स्वीकार है, लेकिन मेरी दो बातें सुन ली जाए। राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, मुनीम को लेकर आओ। व्यापारी मदन सेन को लेकर राजा की सेवा में उपस्थित हुए। राजा बोला, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो मेरे सामने कहो। मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या की आज्ञा दी है? मदन सेन ने पहला प्रश्न किया। तू इस नर्तकी का चोर है, राजा ने कहा। यह सुनकर मदन सेन ने कहा, मैं इस वेश्या का चोर नहीं हूं, मैं इस कुल्टा स्त्री का पति हूं। ये मुझे कुएं में धकेलकर एक फकीर के साथ चली आई है। महाराज, मैं इस झूठे को क्या जानूं कि ये कौन है? ये तो बस मेरा चोर है। चंद्रप्रभा ने बात को बिगड़ते देखकर कहा, राजा साहब, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो जो कुछ चीज मैंने इसे रास्ते में दी थी, यह मेरी वो अमरौनत मुझे लौटा दे। मदन सेन ने रानी की ओर घृणित नजरों से देखा। मुझे स्वीकार है,
रानी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अच्छा, अपने हाथ में पानी ले, मेरा तेरा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर कह कि जो वस्तु इसने रास्ते में मुझे दी थी वो मैं आज इसे वापस करती हूं, मदन सेन ने कहा। रानी ने अपने हाथ में पानी लेकर कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी वो मैं आज इसे वापस करती हूं। यह कहकर रानी ने जैसे ही अपने हाथ का पानी छोड़ा वैसे ही रानी के प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने घबराकर मदन सेन से कहा, यह क्या हुआ? इसका कारण सही सही मेरे समक्ष कहो। तब मदन सेन ने अपने बारे में राजा को बताना प्रारंभ किया और अपने के देश निकाला दिए जाने से लेकर अब तक का सारा हाल सबके सामने कह सुनाया। ये सारी बातें सुनकर राजा ने मदन सेन को अपने सीने से लगा लिया। उसने अपनी बेटी की शादी मदन सेन के साथ कर दी और उस फकीर को फांसी का हुक्म दिया। तोता बोला, ऐ मैना, जब से मैंने ये दास्तान सुनी है मैं भी स्त्रियों से घृणा करने लगा हूं। मैना बोली, ऐ तोते, तूने बात सच्ची कही है, लेकिन यह भी सच है कि पुरुष अधिक निष्ठुर होते हैं। स्त्री तो 100 में से 1-2 ही चरित्रहीन या निष्ठुर हैं। यदि तू मेरी इस बात को झूठी समझता है तो मैं तुझे एक और दास्तान सुनाती हूं, ध्यान लगाकर सुन। तब मैना भगवान शिव और माता पार्वती बोली, प्रभु, आपने इस तोते की कहानी सुनी, अब मेरी भी कहानी सुनिए और फिर आप ही बताइए कि स्त्री या पुरुष में से सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन है। फिर मैना ने कहा, सुनिए प्रभु, एक गांव में एक जमींदार का परिवार रहता था। उस जमींदार का एक बेटा था। उसका बेटा बहुत ही कामचोर और आलसी था। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। उसके बेटे की मित्रता कुछ गलत लोगों से हो गई और वो जुआ खेलने लगा। जुए में उसने बहुत सारा पैसा हार गया। उसकी इस आदत को देखकर जमींदार ने उसे घर से बाहर निकल जिन्हें को कहा और बोला, जा काम कर और कुछ पैसा कमा कर ला, उसके बाद ही इस घर में पैर रखना। लड़का चला गया। चलते दूसरे गांव में पहुंचा। वहां उसे एक साहूकार का घर दिखा। उसने वहां जाकर उस साहूकार से बोला, मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। साहूकार ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो और इस गांव में कैसे आना हुआ? तब उस लड़के ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं, व्यापार के लिए निकला था। रास्ते में डाकुओं ने मेरा सारा धन और सामान सब लूट लिया है। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं। साहूकार ने उसे बिठाया और पानी और कुछ खाने को दिया और उससे बोला, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लड़का कुछ दिन साहूकार घर में ठहरा। साहूकार को लड़के की आदतें और व्यवहार अच्छा लगा तो उसने लड़के से पूछा, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? लड़के ने तुरंत हां कर दी। साहूकार ने अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सारा धन और उपहार देकर उन दोनों को विदा कर दिया। चलते चलते दोनों एक जैसे पहुंचे। रात्रि विश्राम के लिए दोनों एक जगह ठहरे। तब लड़के ने विचार किया, मैंने तो शादी पैसा और जायदाद के लिए की थी, इसको अपने साथ कहां ले जाऊंगा? सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और सुबह हो गई। दोनों ने फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ की। जब वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे तो उसने लड़की से कहा, मुझे प्यास लगी है, जाओ उस नदी से पानी ले आओ। जब लड़की पानी लेने नदी पर पहुंची तो पीछे से लड़के ने उसे पानी में धक्का देकर वहां से भाग गया। उस लड़की को पानी में छटपटाते देख एक राहगीर ने उसे पानी से निकाल लिया और उससे लड़की से उसके घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा दिया। जब साहूकार ने अपनी लड़की हालत देख उससे पूछा, ये क्या हुआ और तुम्हारा पति कहां है? तब लड़की ने अपने पिता से झूठ बोल दिया कि रास्ते में डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और हमारा सारा सामान और पैसा लूट कर ले गए और उनका कोई पता नहीं है वो कहां है। अब बताइए प्रभु, कौन सबसे बड़ा विश्वासघाती और पापी है? तब भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इतना गिर जाए वो पापी है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इंसान के पाप और पुण्य उसकी सोच और कृत्यों पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना ना भूलें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।